हेलो एवरीवन, आप सभी का आर के विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आलू की अगेती खेती कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। उसका कैसे प्रबंधन करें जिससे हमको अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को अंत तक देखिए। आलू की उत्पादन क्षमता अन्य फसलों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। आलू का प्रयोग सब्जी की रोप में तो किया ही जाता है, साथ में कई प्रकार के व्यंजन भी बनते हैं। आलू की प्रोसेसिंग करके कई प्रकार के फास्ट फूड, चिप्स आदि बनाए जाते हैं। आलू को सब्जी का राजा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आलू की खेती किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है, इससे अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आलू की डिमांड हर मौसम में बनी रहती है। यदि कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाए तो इसकी अगेती फसल लगाकर काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले बात आती है अगेती फसल की कौन कौन सी किस्में आती हैं। आलू की अगेती फसल की प्रमुख किस्में जैसे कुफरी अशोक है। आलू की इस किस्म को तैयार होने में 75 दिन का समय लगता है। आलू का रंग सफ़ेद होता है तथा 300 से 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हमको प्राप्त हो जाता है। और दूसरी अगेती फसल है कुफरी पुखराज। इसको तैयार होने में 75 से 80 दिन का समय लगता है और हमको 350 से 400 कुंटल के करीब उत्पादन प्राप्त हो जाता है। और तीसरी है कुफरी सूर्या। इसको 75 से 90 दिन का समय लगता है। इसके आलू का रंग सफ़ेद होता है तथा 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको उत्पादन प्राप्त हो जाता है। साथ में कुछ मध्यम अवधि में पकने वाली किस्में होती हैं जैसे कुफरी ज्योति। इसका पैदावार हमको 90 से 100 दिन में प्राप्त हो जाती है और 300 कुंटल के करीब हमको पैदावार मिल जाती है। आलू का रंग सफ़ेद और अंडाकार होता है। और मध्यम समय में ही एक कुफरी अरुण आती है जिसका समय लगभग 100 दिन का होता है और 350 से 400 कुंटल हमको उत्पादन इसका प्राप्त हो जाता है। और अगली एक है कुफरी लालिमा। इसका समय 90 से 100 दिन होता है और 300 से 350 कुंटल हमको उत्पादन इसका भी मिल जाता है। मध्यम समय में पकने वाली है कुफरी चंदन। इसका समय लगभग हमको उत्पादन होने में 100 दिन लगता है और उत्पादन लगभग हमको 350 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्राप्त हो जाता है। एक मध्यम अवधि की और एक प्रजाति है कुफरी पुखराज। इसका गूदे का रंग पीलापन लिए होता है और इसको 350 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको उत्पादन मिल जाता है। आलू के उत्पादन के लिए तापमान या जलवायु कहें कितनी होनी चाहिए, तो अगेती फसल के लिए तापमान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। दिन का तापमान लगभग 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो तथा रात का तापमान 4 से 15 डिग्री तक हो तो कंद बनने में अच्छा रहता है। तथा जब कंद बनने लगे उस समय तापमान अगर 18 से 20 रहता है तो अच्छा उत्पादन हमको मिल जाता है। आलू की खेती के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो आलू की खेती के लिए जिसका पीएच मान 6 से 8 हो और ये सभी प्रकार की मिट्टियों में पैदा की जा सकती है, लेकिन इसके लिए सर्वोत्तम मिट्टी बलुई दोमट एवं दोमट मिट्टी होती है। आलू के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। यदि हमारे खेत खाली हों, क्योंकि कई राज्यों में मानसून की वर्षा काफ़ी देर से प्रारंभ हुई है, तो यदि खेत हमारा खाली हो तो उसमें हम अगेती आलू की खेती कर सकते हैं। अथवा अगर हमको इस समय नहीं करना है, 40-45 दिन बाद करना है, तो ढैंचा की खेती की जा सकती है जिससे हमको 40-45 दिन बाद हरी खाद भी मिल जाएगा और खेत भी हमारा आलू लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। जिन खेतों में मक्का लगा रहा हो वो भी खेत हमारे खाली हो जाते हैं, उनमें भी अगेती आलू की खेती की जा सकती है। खेत की तैयारी कैसे करें। खेत की गहरी जुताई करना चाहिए। इसके लिए ट्रैक्टर चालित एमबी पलाऊ अथवा पलाऊ का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे गहरी जुताई होगी तो उसमें मिट्टी अच्छी बनेगी। और क्योंकि ये कंद वाली फसल होती है इसलिए मिट्टी को अच्छी तरीके से तैयार करना भी बहुत आवश्यक होता है। पलाऊ से जुताई करने के बाद हायरों से जुताई करना चाहिए और उसके बाद फिर कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगा करके मिट्टी को समतल कर लेना चाहिए। और जब खेत हमारा तैयार हो जाए तो उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल देना चाहिए तथा साथ में 150 से 180 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 60 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटास। इसमें पोटास एवं फास्फोरस की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा
खेत में बिखेर करके तथा गोबर की सड़ी हुई खाद को भी बिखेर करके फिर कल्टीवेटर से जुताई कर देना चाहिए अथवा रोटावेटर से जुताई करके खेत को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। जब खेत हमारा तैयार हो जाए तो हमारे नंबर आता है आलू की बुआई का। आलू की बुआई से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको उपचारित अवश्य कर लेना चाहिए। प्रत्येक दशा में उपचारित करना चाहिए और उपचारित करने के बाद विशेष ध्यान यह रखना चाहिए कि अगेती आलू की बुआई को काट करके नहीं बोना चाहिए। पूरा आलू सीधी आलू की बुआई करना चाहिए। काटने से क्योंकि समस्या ये हो सकती है कि तापमान ऊंचा रहता है, इससे सड़ने या ख़राब होने की समस्या बन सकती है। और एक ध्यान ये रखना चाहिए कि कोल्ड स्टोर से तुरंत निकाल करके आलू को बुआई नहीं करना चाहिए। उसको 15 से 17 दिन पहले रख लेना चाहिए। जब उसमें जमाव होने लगे, अखोए निकलने लगे, उसके बाद बुआई करना चाहिए। उसमें सड़े और ख़राब आलू को निकाल देना, जिसमें जर्मिनेशन नहीं होता उसको अलग कर देना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 से 18 सेंटीमीटर रखना चाहिए। आलू की बुआई ट्रैक्टर चालित मशीनों से भी की जा सकती है, जिसमें मेड़ साथ में बनती रहती हैं और खाद बीज भी पड़ता रहता है। आलू की बुआई के बाद आता है सिंचाई का काम। आलू की खेती में सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है क्योंकि इसके खाद एवं उर्वरक का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसलिए रोपाई के 6 से 7 दिन बाद अथवा 15 दिन के अंदर पहली सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे अंकुरण अच्छा होता है तथा पैदावार भी हमको अच्छी मिल जाती है। ध्यान ये रखना चाहिए कि नालियों को पूरा नहीं भरना चाहिए। इसके बाद 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। उसके बाद आलू में एक काम और आता है जो मिट्टी को चढ़ाना। हमारी नालियाँ बनी होती हैं और नालियों में जो बची हुई हमारी यूरिया की मात्रा है उसकी टॉप ड्रेसिंग करके तथा फावड़े से अथवा आलू वाले फावड़े से अथवा कुदाल से उसकी हल्की हल्की गुड़ाई करके तथा मिट्टी को नालियों में चिपका देना चाहिए, जिससे हमको अच्छा उत्पादन मिल जाता है। अब बात आती है खुदाई की। यदि अगेती फसल आलू की ली गई है तो बाज़ार भाव अच्छा मिल रहा हो तो 60 दिन के बाद खोद कर बेचा जा सकता है, उसको बेच लेना चाहिए। यदि भंडारण करना हो तो आलू जब तक पक न जाए, परिपक्वता ना आ जाए, तब तक उसकी खुदाई नहीं करना चाहिए। भंडारण के लिए आलू को धूप में नहीं रखना चाहिए, उसको छाया में ही रखना चाहिए। इससे उसकी भंडारण क्षमता बढ़ जाती है। इस तरीके से आलू की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है तथा अगली वीडियो में हम आलू में लगने वाले रोग तथा बीमारियां कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानकारी देंगे। वीडियो में दी गई जानकारी से लाभ उठाएं तथा अन्य किसानों तक इसे शेयर करें जिससे वो भी लाभ उठा सकें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा एक लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।